सेकेंड वीक के नॉमिनेशन हो चुके हैं आज के एपिसोड के अंदर। लेकिन उससे पहले आज के एपिसोड की शुरुआत नेहल से हुई, जिस तरह से फूड के ऊपर अगेन फूड के ऊपर उसका जो आर्गुमेंट था ना कुनिका जी के साथ, वही वो हलवा उन्होंने बनाया था। लेकिन उसका कहना था कि तुमने बस 3 लोगों के लिए हलवा बनाया, वो 16 में बांट दो। जैसे लास्ट सीजन में अविनाश ने एक बटाटा था उसके ऊपर इतना बवाल किया था, सेम वही चीज़ उन्होंने की, लेकिन उन्होंने बांटा। हालांकि उन्होंने 3 लोगों के लिए बनाया था, लेकिन ठीक है उसको अगेन फूड के ऊपर बार बार ऑन इन ऑन चलती रहती है वो फूड के ऊपर ही। तो वो पब्लिक को अवॉइड करना चाहते हैं कि फूड के ऊपर मत लड़ो भाई। उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, नॉमिनेशन टास्क। आज के एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क हुआ। 3 लोगों को अंदर बुलाया था और उनके अलावा 3 लोग और जाएंगे और वो चुनेंगे कि इनमें से कौन एक नॉमिनेट होगा। तो सबसे पहले नॉमिनेशन का फर्स्ट राउंड की शुरुआत कर दे। तो फर्स्ट राउंड में जो अंदर गए थे उनका नाम था आवेश। जो उस रेड था ना उसके ऊपर उन्हें खड़ा रहना था। उसके बाजू में बसीर और नगमा, ये 3 लोग अंदर गए थे। और इन जो बाहर के लोग थे ना उनमें से कोई 3 लोग जाके उनमें से किसी एक को वोट आउट कर सकते थे। तो बाहर से जो कंटेस्टेंट गए थे अंदर वो थे जीशान, अभिषेक और अमाल। तो यहाँ पर ना क्लियरली समझ में आ रहा था क्योंकि स्टार्टिंग में ना जो ये अमाल, जीशान जो भी गए थे वो एक ही वोट देने वाले थे। तो इसके बीच में अभिषेक का कोई वोट इम्पोर्टेंट था ही नहीं, वो किसी को भी दे दे। और इन लोगों ने ना जिस कंटेस्टेंट को वोट आउट किया वो थे आवेश। तो यहाँ पर आवेश नॉमिनेट हो जाते। और यहाँ पर जो अमाल का रीजन था ना बहुत ही मतलब ठीक है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि गालियों के ऊपर उसने नॉमिनेट किया कि आपने वो ये गालियाँ दी, ये कि उसने दी थी, उसके ऊपर उसने वो रीज़न दिया। और उन्होंने ये उनका स्टेटमेंट था कि आगे वो जो स्टेटमेंट अमल ने दिया वो आगे चल के अश्नू ने बहुत अच्छे से पकड़ लिया। उन्होंने बोला कि अगर आपने गालियाँ दी है ना तो नॉमिनेट करना बनता है, ये उनका स्टेटमेंट था। लेकिन वो ये चीज़ भूल गए कि अगले मतलब लास्ट एपिसोड के अंदर उन्होंने इतनी सारी भर के गालियाँ दी है ना, वो शायद वो चीज़ भूल गए थे। तो ये रीज़न इतना मुझे तो बकवास लगा ना, लेकिन ठीक है उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। तो ये राउंड खत्म हो जाता है। और उसके बाद ना सेकेंड राउंड में नतालिया, मृदुल और नीलम आते हैं। और ये उनको चूज करने के लिए बाहर से तानिया, कनिका और प्रणीत आता है। यहाँ पर प्रणीत मुझे क्यों गया पता ही नहीं चला, क्योंकि तानिया और कुनिका जी के होते हुए उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा। ऐसा हो सकता है क्या? वो बोलने का मौका ही नहीं देगी और उन्होंने मृदुल को किया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा खेल मतलब जो कुनिका जी था उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि तुम उसका ना चमचा हो, चेला हो, बिन लोंडे का क्या क्या हो उनके शब्द थे ना मृदुल के लिए। लेकिन आज के एपिसोड आवेश और मृदुल थोड़ा खुल के आए हैं और मृदुल सबसे ऑन फायर था बंदा। जिस तरह से जो कृतिका जी ने उनके सवाल पे जिस तरह से वो जवाब दे रहा था ना बहुत अच्छे से, टिट फॉर टैट किया उसने बहुत अच्छी तरह से। और जो भी उनका पॉइंट था ना उसको ऐसे बोल रहा था ना, वो ऐसे चुपचाप खड़े रह के सुनने वाला तो था नहीं। और उसने जो बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नॉमिनेशन से, लेकिन आपकी तरफ आ जाऊँ तो मैं चमचा नहीं, आपकी वो जी हुजूरी करूँ तो मैं चमचा नहीं, लेकिन उधर में बात करूँ तो वो चमचा हो जाता है। तो ऐसे करके वो यहाँ पर मृदुल नॉमिनेट हो जाता है। लेकिन बाहर आने के बाद भी नीलम का पता नहीं, वो तानिया को कोई कुछ बोले वो बीच में घुस जाती है। अगर इसको कुनिका जी को कोई कुछ बोले तो घुस जाती है, फिर इसको कोई बोले तो जाके वो पूरा चमचे वाला वो काम नीलम कर रही है। और यहाँ पर बाहर आके बहुत सारी चीजें हो गई। लेकिन यहाँ पर जो भाई मृदुल आज ऑन फायर था और उसने जिस तरह से कुनिका जी के सामने ऐसे बैठ रहा, अगर आपको मैं ये करूंगा तो मैं चमचा नहीं लगूंगा, जिस तरह से वो पॉइंट था ना भाई सारे घर वालों को मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा वो अच्छा लगा। और वो जो खुल के आ रहा था, वो जिस तरह से बातें कर रहा था ना बहुत ही इंटरटेनिंग और वो फनी लग रही थी। तो और कुनिका जी को एक आईना भी दिखा दिया। हालांकि वो चीज गलत थी कि वो आंटी बोलना
आंटी बोलना, और उसको अभिषेक ने लेके वो भी आंटी बोल रहा था। आंटी शब्द कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन आप जिस इंटेंशन से बोलते हो ना वो चीज गलत है, तो आंटी ऐसी चीजें बोलनी नहीं चाहिए थी बस। लेकिन जो कुनिका जी ने बोला ना कि बिन क्या बोला वो प्लीज कमेंट सेक्शन बताना मुझे, वो बोलना भी नहीं आ रहा जिस तरह से उनका वो कुछ तो था, बिन पोंदे का लोटा। और लेकिन यहाँ पर जो मृदुल ने बोला कि अच्छा तो वो लोटा मैं आपके लिए नहीं हूँ इसलिए ये सारी चीजें, तो वो बहुत यूनिक लग रहा था। और जो इस तमाचा मारते हैं ना, जो कि कुछ गलत चीजें ना बोल के भी उसको एक आईना दिखाने का काम था ना, वो आज मृदुल ने किया और अपने लिए स्टैंड लिया। तो यही पब्लिक को और उसके फैन को चाहिए कि वो अपना स्टैंड ले लिए। तो थर्ड राउंड की बात की जाए ना, हाँ उसने और एक चीज बोली कि जब कुनिका जी ने वो लोटे बात बोली थी कि आपके साथ में ये करता नहीं इसलिए, मतलब आपकी जी हुजूरी नहीं करता, या उसके सामने बैठ के जो चीजें की ना, तो उनका मुंह देखने लायक था कुनिका जी का, जिस तरह से उन्होंने बोला। तो थर्ड राउंड की बात की जाए, थर्ड राउंड में कुनिका, फरहाना और गौरव गए थे, और उन बाहर से जो घर वाले थे उन वहां पे अभी मृदुल और आवेश गए थे। और यहाँ पर क्लियर था जो मृदुल ने टिट फॉर टैट किया, कुनिका जी ने मृदुल का नाम लिया, रीजन दिया, तब कुनिका जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब तानिया को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब मृदुल ने उनका नाम लिया, अभिषेक ने उनका नाम लिया, और गौरव उन्होंने भी उनका ही नाम लिया, लेकिन यहाँ पर उसको इतनी प्रॉब्लम तानिया और नीलम को, ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। हाँ मैं बस उस बात के ऊपर की जो आंटी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि वो इंटेंशन वो ऐसे टीज करने के लिए बोला गया था, तो वो चीज़ गलत है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने एक रीजन दिया, वैसे उन्होंने भी एक रीजन दिया, और टिट फॉर टैट किया, उन्होंने इसको नॉमिनेट किया, इन्होंने इसको नॉमिनेट किया, तो ये टिट फॉर टैट हो गया। उसके बाद ना 4 राउंड की शुरुआत की जाए ना, तो 4 राउंड में जो कंटेस्टेंट थे तानिया, नेहल और जिशान, और उनके भी यहाँ पे गौरव, फरहाना और बसीर गए थे। और यहाँ पर क्लियर था तीनों का जो मुद्दा था तानिया, तीनों का नाम था तानिया, और तानिया को नॉमिनेट किया। लेकिन तानिया भाई साहब आपने उसका वो बिहेवियर देख लिया ना, इतनी शांत, हाँ मैं ऐसी में वैसी, भाई मतलब ऐसे बेचारी विक्टिम बनने का। और पूरे एपिसोड के अंदर आपको लगेगा कि वो लड़की कार्ड बहुत ज्यादा खेलती है, या वो सिंपैथी कार्ड की कैसे शांत रह की बातें करती है। हाँ आप हमें टारगेट कर रहे हो, 3 लोगों को ये करे वो को ऐसी नोटों की करते भाई साहब, अलग है, अलग डेंजर चीज है वो। 5 एकदम लास्ट राउंड की बात की जाए ना, तो अमल, प्रवीण और अभी वो 3 ही बचे थे, और तीनों चले गए उनके उस वहां पे अशनूर, नगमा और निहल गए, और तीनों ने भी दोनों ने अमल का नाम लिया। लेकिन यहाँ पर अमल को बहुत वो चीज लगी कि अशनूर ने उसका नाम लिया, इसलिए बाहर आके उसके बारे में बहुत सारी चीजें बोल रहा था, और वहां पे उसने उसका जो शब्द सेंटेंस था ना वो म्यूट किया बिग बॉस ने। इतनी गंदी गाली आई, जो चीजें अशनूर के बारे में उसने बोली ना बहुत गलत तरीके से बोली, तो उसके ऊपर आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टास्क खत्म हो जाता है, और उसके ऊपर जो कंटेस्टेंट नॉमिनेशन में आ चुके हैं वो है अमल, तानिया, कुनिका जी, आवेश और मृदुल। अभी इनमें से कौन जाएगा, क्योंकि सभी स्ट्रांग है, सभी का फैन बेस बहुत अच्छा है, बस एक्सेप्ट कुनिका जी का। तो कुनिका जी के बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कुनिका जी को इतनी जल्दी बिल्कुल भी नहीं बिग बॉस निकालेंगे। उसके बाद ना बाहर आके जिशान और अमाल, आवेश और नगमा के बारे में इतनी सारी चीजें कि ये पति पत्नी है, मियाँ बीबी है, जिस तरह से बोल रहे थे ना, और उनके बारे में बहुत सारी चीजें। आपका पॉइंट सही है कि वो हमेशा अपने पार्टनर को चूज करेगी, तो उसमें कुछ गलत भी नहीं, क्योंकि वो एक साथ आए हैं, तो एक साथ ही वो थोड़ी ना आपको चूज करेगी, एज ए कैप्टनसी हो या नॉमिनेशन में हो, उसको ही चूज करेगी। तो यहाँ पर वो जो टोन था उनके बारे में इतनी सारी चीजें बोल रहे थे ना, वो इतना गलत लग रहा था। उसके बाद ना तानिया, मतलब आप देख लो, जब से वो मृदुल और कुनिका जी के बीच में संबंध अच्छे थे, क्योंकि वो एक बेड पे सोते थे। लेकिन यहाँ पर तानिया और नीलम, स्पेशली तानिया कंटिन्यू ट्राई कर रही थी कि कृतिका जी के लिए मृदुल के बारे में इतनी सारी चीजें बोली कि देखो आपको क्या कैसे बोल रहा है, क्या कर रहा है। वो तिल्ली लगाने का काम तानिया बहुत अच्छे से कर रही थी, और शांत रह के जो काम करती है ना, अलग है भाई वो बंदी। उसके बाद ना एक मोमेंट था बहुत अच्छा था, जो आवेश, जिशान और बसीर के एक्टिंग कर रहा था ना, वो बहुत फनी लग रहा था मुझे। और यहाँ पे ऐसे आवेश को खुल के आना चाहिए, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, और वो बहुत मुझे सेंसिबल बंदा लगता है, तो उनको बहुत ज्यादा खुल के आने की जरूरत है। तो उसके बाद ना
यहाँ पे भाई जो तानिया, ये तीनों का ग्रुप बैठा था और यहाँ पे अपनी वो अकेले जब कुनिका उनके बारे में कोई दे रहे कि ग्रुप में बैठो, सबके साथ बैठो, ये सारी चीजें वहां पे कंपैरिजन कर रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई के साथ। मतलब उनका स्ट्रगल कुछ अलग है भाई, आपका और उनकी तुलना तो हो ही नहीं सकती पहली बात तो। और स्ट्रगल की बात छोड़ो, उनका स्ट्रगल आपके -1% भी नहीं है। जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं इतना, आपको आप जन्म से प्रिंसेस है, उन्होंने जिस तरह से पूरे इतनी सारा संघर्ष किया है और आप यहाँ पे, अच्छी बात है कि आप उनका आदर्श लेते हो, लेकिन आदर्श लेना और कंपैरिजन करना दोनों अलग अलग चीज है। अकेले खड़ा रहना सबके बस की बात नहीं होती, लेकिन आप जो चीजें कर रहे हो ना लक्ष्मीबाई के साथ अपनी तुलना करके, बहुत गलत लग रहा था। तो वहां पे जिस तरह से वो बोल रही थी ना कि अकेले तो वो भी लड़ी थी, ये सारी चीजें करके, और ये सारी तानिया के ऊपर ही सूट करते। जिस तरह से उसका ये सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स है ना उसके अंदर, भाई वो अंबानी से भी बड़ा उसका महल जैसा घर है। अंबानी का उसके आगे छोटा घर है, लेकिन उसका बहुत बड़ा घर है उसके सामने। उसके बाद ना वही चीज जो अमर है ना, मृदुल के साथ बैठकर अश्नूर के लिए उसने एक लाइन बोली कि अश्नूर बहुत ही टिम्बर है, तो उसकी लाइन थी जो बिग बॉस ने, और आपको समझ में आ जाएगा, वो देख लोगे कि वो शब्द क्या था। लेकिन और बच्ची है, बच्ची बन के ये सारी चीजें कर रही है, लेकिन नेशनल टेलीविजन के ऊपर आपको ये गालियां, आपने एक कंटेस्टेंट को नॉमिनेट किया बिकॉज आप उसने गालियां दी और आप सेम चीज कर रहे हो, तो आपकी ऑडियंस आपको देख रही है, आपकी ऑडियंस ने आपको बहुत प्यार किया, आपके गानों को बहुत सराहा है, लेकिन आप ये चीज करके अपने आप को डाउन कर रहे हो। ये चीज इतनी गलत लगेगी कैमरे के ऊपर, जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद ना तानिया और अमल के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गई, क्योंकि तानिया, यहाँ पे तानिया मुझे उतनी गलत नहीं लगी, उसको पता है वो स्मार्टली खेल रही है। उसने ना वो उसका कप बेड से निकाल के उधर रखा और वहां पे बोला कि तुम्हारा कप है वॉश कर लो, और वहां पे उसको इतनी बात वो चुभी ना, तो उनके बीच में आर्ग्यूमेंट हो गई यार, इतनी ज्यादा हो गई कि बहुत सारी चीजें उन्होंने एक दूसरे को बोल दी। लेकिन यहाँ पर तानिया गलत नहीं लग रही थी, गलत अमल लग रहे थे, जिस तरह से वो बोलते रहते हैं ना, तो वो लग रहा था। उसके बाद यार फरहाना और निहल के बीच में झगड़ा हुआ, उसके बाद वही झगड़ा फिर फरहाना बीच में आ गई। फरहाना को वो ज्वेलरी बॉक्स दिया, लेकिन उसने वो बहुत अच्छे से दिया था, लेकिन यहाँ पर बस सिर्फ फंस गया ऐसा लग रहा है मुझे। वो नहीं आधी घर वाले आधी बाहर वाले वो सीन हो गया, मुझे तो लगा स्टार्टिंग में इन तीनों का इतना झगड़ा हो रहा था, फरहाना, बसीर और निहल का। उसके बाद जो फरहाना और निहल एक साइड हो गए और बसीर अकेला पड़ गया, और लास्ट में जो वो फ्लर्ट कर रहा था फरहाना के साथ, तो तुम अच्छी लग रही हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो, भाई जो मैंने बोला था ना इनके बीच में कुछ तो हो सकता है ना, वो सच में हो सकता है, क्योंकि इतनी ज्यादा लड़ाई के बाद ये उसकी तारीफ कर रहा था, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी, ये सारी चीजें कर रहा था, तो वो बहुत अच्छा था। उसके बाद कल हमें टास्क देखने को मिल जाएगा, जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उस चीज के लिए। लेकिन अश्नूर, गौरव उनको और अभिषेक उनको क्यों कुछ नहीं दिया, इसी बात का एक अफसोस है। लेकिन ठीक है, आवेश का, नीलिमा गिरी, क्या नाम है उसका, नीलिम गिरी जो भी नाम है उसका, डांस होगा, रोस्टिंग होगी, फाइनली प्रणीत की रोस्टिंग होगी इस घर के अंदर, उसका कुछ तो फायदा हो जाए, और बाकी भी बहुत लोगों का चीजें होगी, तो बहुत मजा आएगा कल के एपिसोड में। आज के एपिसोड में इतना ही था। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जियो सिनेमा में जाके वोटिंग करना मत भूलना। वो फ्राइडे तक वोटिंग ओपन रहेगी।